सोनपुर नाम के एक राज्य में एक किसान रहता था जिसके 3 बेटे थे। जब वो बड़े हो गए तो उसने अपने तीनों बेटों से कहा, बेटा, अब तुम लोग बड़े हो गए हो तो अब तुम लोगों को शादी कर लेनी चाहिए। तुम लोग जाओ और अपने अपने लिए पत्नियां ढूंढो। मैं तुम तीनों को बहुत प्यार करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम लोगों को अच्छी अच्छी पत्नियां मिले। इसलिए जो भी लड़कियां तुम लोग अपने लिए चुनोगे, पहले मैं उनका इम्तिहान लूंगा कि वो तुम्हारे लिए अच्छी पत्नियां बनेगी या नहीं। इसके बाद ही तुमको अपनी चुनी हुई लड़की से शादी की इजाजत मिलेगी। पर वे हमें मिलेंगे कहाँ पिताजी? उसके लिए तुम लोग को चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैंने 20 साल पहले अपने खेतों में 3 पेड़ लगाए थे। मैं चाहता हूं कि तुम तीनों एक एक पेड़ काटो और फिर जिस दिशा में तुम्हारा पेड़ कट कर गिरे, तुम उसी दिशा में अपनी पत्नी को ढूंढने जाओ। अगर तुम लोगों को उस दिशा में बहुत दूर भी जाना पड़े तो भी मुझे यकीन है कि तुमको अपनी पत्नी मिल जाएगी। ठीक है पिताजी, जैसा आप कहें। पिता की बात मानकर तीनों भाई कुल्हाड़ी उठाकर खेत की ओर चला गया। सबसे बड़े बेटे ने जब पेड़ काटा तो वो पेड़ पूरब की तरफ गिरा तो वो बोला, ये तो बहुत अच्छा है। मुझे मालूम है कि पूर्व में एक बहुत प्यारी सी देहाती लड़की रहती है। मैं उसके घर जाऊंगा और उसको अपने साथ शादी करने के लिए मना लूंगा और फिर उससे शादी कर लूंगा। बीच वाले बेटे का कटा हुआ पेड़ पश्चिम की तरफ गिरा तो वो भी बोला, ये तो बहुत अच्छा हुआ। मैंने सुना है कि पश्चिम में एक सुंदर सी ग्रामीण लड़की रहती है। मैं उसके घर जाऊंगा, उसे शादी के लिए राजी करूंगा और फिर उससे विवाह कर लूंगा। जब सबसे छोटे यानी तीसरे बेटे ने अपना पेड़ काटा तो वो उत्तर की तरफ गिरा। उसे उत्तर की तरफ जाते देख उसके दोनों बड़े भाई हंस पड़े। उन्हें यकीन था कि उत्तर में तो सिर्फ घना जंगल है, वहाँ भला कोई लड़की कहाँ मिलेगी। तुझको तो किसी जंगली लोमड़ी या फिर भेड़िए से शादी करनी पड़ेगी, क्योंकि उत्तर में तो कोई लड़की है ही नहीं। फिर भी सबसे छोटा बेटा, जिसका नाम आदित्य था,